हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हाई नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और उसकी स्टिचिंग करूंगी। तो उसके लिए लाइनिंग ली है 1 मीटर और मेन फैब्रिक भी लिया है 1 मीटर। तो सबसे पहले कटिंग हम लाइनिंग पर करेंगे। फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखेंगे और फोल्ड साइड अपनी तरफ रखते हुए सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नीचे से कपड़े को कट करेंगे और यहाँ पर हमें ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है। लेंथ में 1 इंच प्लस करके लेना है। जितनी ब्लाउज़ की लेंथ हो उसे 1 इंच प्लस करें। तो यहाँ पर लेंथ है ब्लाउज़ की 14 इंच, तो 15 पर मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और शोल्डर लेंगे 6 इंच, आर्म होल लेंगे भी 6 इंच और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमें चेस्ट का 4 पार्ट लेना है। चेस्ट है 36, 4 पार्ट होगा 9 इंच पे मार्क करेंगे। 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। वेस्ट का 4 पार्ट लेना है। वेस्ट है 32, 4 पार्ट होगा 8 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच लेंगे बैक टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। और इस तरह से दोनों मार्किंग को मिलाएंगे। और अब हमें आर्म होल का शेप देना है। 1.5 इंच से बैक आर्म होल का शेप देंगे इस तरह से। हाफ इंच शोल्डर को डाउन करेंगे और अब हमें नेक के लिए मार्किंग करनी है। नेक विड्थ लेंगे 3 इंच और ये कॉलर नेक ब्लाउज है तो लेंथ लेनी है 1 इंच। आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। हाफ इंच शोल्डर को डाउन करके अब हमें इस तरह से नेक के लिए राउंड में शेप देना है। और यहाँ से हमें शोल्डर को 1.5 इंच माइनस करना है। 1.5 इंच शोल्डर को माइनस करेंगे ऊपर से और इस तरह से आर्म होल से मिलाना है। इस तरह से मिलाएंगे और अब हमें टक्स के लिए मार्किंग करनी है। बैक टक्स के लिए विड्थ लेंगे 4.5 इंच और लेंथ भी लेनी है 4.5 इंच। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और सेंटर लाइन से हाफ इंच लेना है और टक्स की मार्किंग कर लेनी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हमें बाहर वाली मार्किंग से कट करना है और उसके बाद हमने जो 1.5 इंच का शोल्डर कम किया था वो कट करेंगे। इस कटिंग को हमें फेंकना नहीं है, स्लीव कटिंग में यूज़ करेंगे। और अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। नीचे से सीधी लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा करेंगे और उसके बाद हमें 1 इंच पर मार्क करना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब हमें इसके ऊपर रखना है बैक पार्ट को और एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। अब हमें बैक पार्ट को हटाना है और आर्म होल की साइड से लेना है 1 इंच और वेस्ट की साइड से लेना है 2 इंच। ये हमें प्रिंसेस कट पार्ट के लिए लेना होता है एक्स्ट्रा मार्जिन। अगर हम ये नहीं लेते एक्स्ट्रा मार्जिन तो हमारा पार्ट छोटा हो जाता है, तो मार्जिन लेना ज़रूरी है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब हमें फ्रंट नेक की कटिंग करनी है। विड्थ लेंगे 3 इंच और लेंथ लेनी है 3 इंच। आप चाहें तो यहाँ पर 3.5 इंच भी ले सकते हैं। दोनों मार्किंग को मिला के नेक के लिए राउंड में शेप देना है। और अब हमें प्रिंसेस कट पार्ट के लिए मार्किंग करनी है 3.5 इंच पर और ऊपर से टक्स पॉइंट लेंगे 10.5 इंच पर और यहाँ पर टक्स पॉइंट लेंगे, टक्स की विड्थ लेंगे 3.75 इंच। दोनों मार्किंग को इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ से हमें प्लेट्स के लिए मार्किंग करनी है 2 इंच पर और लेंथ लेनी है 2 इंच।
इसे हमें टक्स से मिलाना है और टक्स पॉइंट को मिलाना है आर्म होल से। वेस्ट की साइड से हमें 0.75 इंच पर मार्क करना है और इस तरह से स्लोप में मिलाना है टक्स से लाइन ड्रॉ करके, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट के पार्ट हैं सारे, और बैक पार्ट पर भी हम नेक की कटिंग कर लेंगे। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। यहाँ पर स्लीव की लेंथ है 9.5 इंच, तो 1 इंच प्लस करके 10.5 इंच पर मार्क करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें लेना है जितना हमने शोल्डर पर माइनस किया था शोल्डर को 1.5 इंच। बैक मैंने पार्ट पे जो शोल्डर माइनस किया था 1.5 इंच, वो यहाँ पर लेना है एक्स्ट्रा स्लीव में, और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 3.5 इंच डाउन मार्क करना है। ये लॉन्ग स्लीव है और यहाँ पर से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्लीव राउंड लेना है 5.5 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे 2 इंच। आप चाहें तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हमें लेना है जितना स्लीव राउंड आया था उसमें 1.5 इंच प्लस करके लेना है और इस तरह से स्लीव राउंड से मिलाना है। अब हमें इसका सेंटर निकालना है। 7 का हाफ होगा 3.5 इंच। मार्क कर लेंगे ऊपर वाली मार्किंग पर और ऊपर के एक्स्ट्रा कपड़े को पहले कट कर लेंगे और उसके बाद जो हमने शोल्डर से कट लिया था, कपड़े को कट किया था, उसको इस तरह से रखना है और मार्किंग कर लेनी है। एक बार फिर से देखिए, 7 का हाफ करेंगे 3.5 इंच और उसके ऊपर रखेंगे जो हमने शोल्डर से कट निकाला था, उसे रखते हुए मार्किंग कर लेनी है। 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन जितना हमने पार्ट पर लिया था और अब हमें कटिंग कर लेनी है। सारे पार्ट को मेन फैब्रिक पर भी कट करना है। फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखकर और फ्रंट पार्ट को फोल्ड साइड से ही कट करना है क्योंकि ये ब्लाउज बैक ओपन पर है। तो इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर ली है और स्लीव की कटिंग करेंगे। कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में रखा है और फोल्ड साइड अपनी तरफ रखते हुए स्लीव के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है। अब हमें स्टिचिंग करनी है, तो सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करनी है। ये फ्रंट के पार्ट हैं, तो फ्रंट के सेंटर पार्ट को इस तरह से ओपन करेंगे और रॉन्ग साइड पर रखते हुए उसके ऊपर रखेंगे लाइनिंग को और सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करना है चारों तरफ से स्टिच करके। और स्टिचिंग करने के बाद साइड के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। अब हमें सेंटर पार्ट को इस आमने सामने रखना है रॉन्ग साइड पर और उसके ऊपर रखेंगे लाइनिंग को और यहाँ पर भी हमें मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करना है। और साइड के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। और अब हमें सेंटर पार्ट पर साइड वाले पार्ट को अटैच करना है, तो वेस्ट की तरफ से स्टिचिंग करनी है
हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिचिंग करेंगे। और इसी तरह से सेंटर पार्ट पर दूसरी साइड के पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। 2 इंच की पट्टी ली है और 2 फोल्ड में रखते हुए इस तरह से 1 फुट के मार्जिन से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है कमर पट्टी। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे। पट्टी को खोलकर पट्टी के ऊपर एक स्टिचिंग करनी है। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और एक सिलाई पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। कमर पट्टी लगा ली है और अब हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा आर्म होल की कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ 0.25 इंच से कटिंग करनी है, हाफ इंच से कम ही कटिंग करनी है। और यहाँ से सिलाई ओपन हो गई तो स्टिच कर लेंगे। और अब हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। सेंटर से कट करेंगे पार्ट को और मेन फैब्रिक को मैंने रॉन्ग साइड पर रखा है, उसके ऊपर लाइनिंग को रखते हुए स्टिचिंग करनी है। और साइड के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। और अब हमें हाई और हुक की पट्टी बनानी है। 3 इंच की पट्टी ली है और लाइनिंग के साथ अटैच किया है। 1 फुट के गैप से यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। पट्टी को 1 इंच बाहर रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को पट्टी के अंदर डालते हुए इस तरह से स्टिचिंग करनी है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे। अब हमें बनानी है हुक की पट्टी। 2 इंच की पट्टी ली है और 1 फुट के मार्जिन से सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे और पट्टी को खोलते हुए एक सिलाई पट्टी के ऊपर लगाएंगे। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और पट्टी के ऊपर कॉर्नर की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मैंने हाई और हुक की पट्टी को कंप्लीट कर लिया है। दोनों पार्ट को नीचे ऊपर रखेंगे और नीचे से दोनों पार्ट को बराबर करना है। अब हमें यहाँ बैक पार्ट पर डिज़ाइन बनानी है तो उसके लिए मैंने कैनवस लिया है। ऊपर से 1 इंच पर मार्क करेंगे, नीचे से 9 इंच पर। और अब हमें इस पार्ट की 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक मार्क मैंने 3 इंच पर लगाया, दूसरा 6 इंच पर। और अब हमें इस पार्ट के सेंटर से इस तरह से मार्किंग कर लेनी है 1.5 इंच पर। ये मार्किंग मैं 1 इंच पर कर रही हूँ और इस तरह से डिज़ाइन बनानी है। साइड से 1 इंच लेते हुए कटिंग कर लेनी है। कैनवस को कट कर लेंगे और जो हमने डिज़ाइन बनाई हुई है उसकी भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से, देखिए। और अब हमें इसे लाइनिंग वाले फैब्रिक पर पेस्ट करना है। साइड के एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए कवर करेंगे इस पेज को। और अंदर से भी जहाँ पर हमने कट लगाया है वहाँ से भी इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है, कॉर्नर पर सिलाई लगा लेनी है। और अब हमें सेंटर से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये डिज़ाइन में जिधर साड़ी का पल्लू नहीं रहता उस साइड में बना रही हूँ। और उसी लाइन के ऊपर हमें इस पेज को रखना है और कॉर्नर की सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेना है। अंदर के फैब्रिक को कट करेंगे और अब हमें इसे रॉन्ग साइड टर्न कर लेना है। कॉर्नर अच्छे से निकाल लेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है।
पार्ट को उल्टा करके रफ स्टिच कर लेंगे। और अब हमें बैक टक्स लगाना है। मार्किंग कर लेंगे 4 इंच पर और विड्थ में लिया है मैंने 1/2 इंच। और अब हमें लगानी है कमर पट्टी। 2 इंच की पट्टी ली है और 1 फुट के गैप से अटैच करना है पार्ट पर। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और कॉर्नर की सिलाई लगा लेंगे। तो बैक पार्ट को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर सबसे पहले हमें बटन लगा लेनी है, उसके बाद हमें पार्ट को अटैच करना है, शोल्डर जॉइंट करना है। फ्रंट पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है और उसके ऊपर रखना है बैक पार्ट को। सेंटर पर 1 इंच बाहर रखते हुए साइड के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। जो हमने 1 इंच की पट्टी बनाई है हाई की पट्टी, उसे बाहर रखते हुए सेंटर से इस तरह से कट करेंगे। दोनों साइड हमें पार्ट को बराबर कर लेना है और जहाँ से सिलाई ओपन हो गई वहाँ पर स्टिचिंग कर लेनी है। तो कॉलर की कटिंग करनी है, उसके लिए हमें नेक का मेजरमेंट लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर आ रहा है 5.3 इंच 15.3 इंच। तो 8 इंच लेंथ में मैंने बुकरम ली है, ये कैनवास लिया है और 7.5 इंच पर मार्क करेंगे और इधर से हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है। नेक विड्थ में मैंने लिया है यहाँ पर 3.5 इंच और यहाँ से हमें राउंड में इस तरह से कॉलर को मिलाना है। और अब हमें कॉलर का मेजरमेंट लेना है। तो 15.3 इंच का हाफ होगा 7.6 इंच और इस तरह से 1 इंच बाहर से लेते हुए कॉलर की मार्किंग कर लेनी है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें कॉलर को फैब्रिक पर अटैच करना है इस तरह से। नीचे की साइड से स्टिचिंग करनी है कपड़े को फोल्ड करते हुए और इसी शेप में मैंने एक फैब्रिक और लिया है और अब हमें दूसरी साइड से स्टिचिंग करनी है। कैनवास की बिल्कुल साइड से स्टिचिंग करनी है। अंदर के एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे और पूरे कॉलर पर इस तरह से कट लगाएंगे। कॉलर को पलट लेंगे और 1/2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। कॉलर की सेंटर मार्किंग करेंगे और पार्ट की भी सेंटर मार्किंग कर लेंगे, नेक की भी सेंटर मार्किंग कर लेंगे और पार्ट को उल्टा करके कॉलर को लगाना है। तो देखिए इस तरह से लगाना है, जिधर हमने कैनवास नहीं लगाया है उस साइड से कॉलर को अटैच करना है। जितना मार्जिन हमने लिया है उतना ही सिलाई में दबाना है। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए कॉलर को अटैच कर लेना है। कॉलर को पलट लेंगे और सबसे पहले कॉलर के ऊपर वाले कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे। और अब हमें कॉलर के एक्स्ट्रा मार्जिन को कॉलर के अंदर करते हुए एक स्टिच और कर लेना है कॉलर के ऊपर सीधी साइड से। देखिए इस तरह से मैंने कॉलर लगा लिया है और अब हमें स्लीव की स्टिचिंग करनी है। स्लीव को मैंने राइट साइड पर रखते हुए उसके ऊपर लाइनिंग को रखा है और 1/2 इंच के मार्जिन से यहाँ पर सिलाई लगा के स्लीव को रॉन्ग साइड टर्न करके कॉर्नर की सिलाई लगा लेंगे। और अब हमें स्लीव को रॉन्ग साइड टर्न करना है और मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच कर लेना है। साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे
और इसी तरह से दूसरी स्लीव भी कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें पार्ट पर स्लीव को अटैच करना है, तो स्लीव की करेंगे सेंटर मार्किंग और ऊपर शोल्डर से हमें स्लीव को लगाना है। स्टिचिंग करनी है 1/2 इंच के मार्जिन से। तो इस तरह से मैंने स्लीव अटैच कर ली है। पार्ट को सीधा करेंगे और सीधी साइड से हमें सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे और ब्लाउज़ को उल्टा करके कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है। यही सिलाई हमें दूसरी साइड भी लगा लेनी है। और अब हमें ब्लाउज़ की फिटिंग करनी है। चेस्ट और वेस्ट का 4 पार्ट लेंगे और स्लीव राउंड लेंगे, तीनों मार्किंग को मिलाएंगे और फिटिंग लगा लेनी है। यही सिलाई हमें दूसरी साइड भी करनी है फिटिंग। चेस्ट का 4 पार्ट और वेस्ट का 4 पार्ट और मार्किंग करके स्टिचिंग कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने फिटिंग लगा ली है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।